पुरुषो भवे। नारायणो अकाम्यत् प्रजा सृजेति। नारायणात् प्राणो जायते मनः सर्वेन्द्रियाणि च। हम वायुर्ज्योतिरापा पृथ्वी विश्वस्य धारिणी। नारायणात् ब्रह्मा जायते, नारायणात् रुद्रो जायते, नारायणात् इंद्रो जायते, नारायणात् प्रजापति प्रजायते। नारायणात् द्वादशोदित्या सर्वे रुद्रा सर्वे वसवा सर्वाणि भूतानि सर्वाणि छन्दांसि। नारायणात् देव समुत्पद्यन्ते, नारायणे प्रवर्तन्ते, नारायणे प्रलीयन्ते। अथ नित्यो नारायण ब्रह्मा नारायण शिवस्य नारायण शक्रस्य नारायण कालस्य नारायण दिशस्य नारायण विदिशस्य नारायण ऊर्ध्वश्च नारायण अधश्च नारायण अंतर्बहिश्च नारायण। नारायण्ये वेदं सर्वं यद्भूतं यद्भव्यं निष्कलंको निरंजनो निर्विकल्पो निराख्याता। शुद्धो देवेको नारायणो न द्वितीयो अस्ति कश्चित्। यः एवं वेद स विष्णुरेव भवति, स विष्णुरेव भवति। ओम शांति शांति शांति। तो आए थे हरि भजन को होटल लगे कपास। ये कहावत हरि भजन के लिए तो मनुष्य शरीर में आए हो और इस माया जाल में फंस गए, अपने को जीव समझे, कर्ता बन गए। नाना प्रकार के मन में कामना उठी, बस कामना ही कामना है जिसका आदि अंत नहीं है। यही भव सागर है। इस भव सागर को तरने के लिए ही आत्मज्ञान चाहिए। ध्यान से मुक्ति होती है। अपने आत्मा का ध्यान करें, वही मोक्ष का द्वार है, बाकी सब जंजाल है। ओके। तो जिन मित्रों को जैसा प्रश्न करना हो, पूछना हो, प्रश्न करें। ध्यान वो प्रैक्टिकल में होगा ना, इसमें कैसे ध्यान होगा? इसमें भी अगर तैयार हो तो ध्यान हो सकता है। गुरुदेव प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। गुरुदेव, बालक हूं आपके सामने। थोड़ी सी एक बचपन से एक अभिलाषा है कि ये रिद्धि सिद्धि क्या चीज है। और मैं पिछले साल केदारनाथ गया था जी। तो उधर ललित महाराज है। तो वो बर्फ के अंदर -40-50 डिग्री में भी रहते हैं, दरवाजे बंद हो जाते हैं लेकिन वो ऊपर ही रहते हैं। और सिर्फ खाली एक धोती और ये, तो इसके पीछे क्या राज है? कृपया करके बताइए। ये सब साधन है। यह फल साधन ते नहीं होई, तुमरे कृपा पाओ कोई कोई। परमात्मा की प्राप्ति कृपा साध्य है, साधन साध्य नहीं है। साधन सिर्फ एक तैयारी है ताकि आप में पात्रता आ जाए, उसके लिए साधना है। बाकी मुक्ति की प्राप्ति परमात्मा की कृपा से ही होता है। बिना उसके कृपा के आप मुक्त नहीं हो सकते। हाँ, रिद्धि सिद्धि जो है ये प्रेरई बहु भाई, ये जो है आत्मा में जाने नहीं देती है। और रिद्धि सिद्धि माया जाल है, इसी से आत्मा भटकते रहता है। हाँ हेलो।
हाँ जी, आपने तो हमारे कपाट खोल दिए। ये आज रिद्धि सिद्धि सुनकर, मेरी उम्र है 71 वर्ष की, लेकिन आज सुनकर मैं तो हिल गया। वाह, आपकी बहुत। प्रभु प्रभु जी, आप ऐसी कृपा करो। आपने जिस तरह से कहा कि परमात्मा, वो परमात्मा में रूप में ही मैं आपको देखता हूँ, तो आपके शरणागत में आया हूँ और आप कृपा कीजिए। जी, हमारी कृपा सदैव रहेगी। आप आगे बढ़ते चले जाएं और ध्यान की गहराई में प्रवेश करें। जरूर 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 गुरुदेव। बहुत जी ही आनंद हो गया आज। आज जी। एकदम दिल प्रफुल्लित हो गया। वाह वाह। को, कोटि कोटि आपको चरणों में नमस्कार कर रहा हूँ। नमस्कार नमस्कार। धन्यवाद। स्वामी जी जी, प्रणाम। प्रणाम। कैसे हो स्वामी जी? मैं तो बढ़िया हूँ, आप बताइए अपना हालचाल क्या है। हाँ, कोई प्रश्न है आपका? हेलो। अच्छा। स्वामी जी नमस्कार, प्रणाम। हाँ, नमस्कार। स्वामी जी, सच्चे सदगुरु की पहचान कैसे हो सकती है? उसका क्या लक्षण है? उसमें हम क्या देखेंगे और पता चल पाए कि ये सदगुरु सही है? हम्म केवल आत्मज्ञान से। जब आप अपने मन बुद्धि से पार जाओगे और आत्मा में प्रवेश होगा, तो बिना आत्मज्ञान के आप किसी को पहचान नहीं पाओगे। एकमात्र आत्मज्ञान ही मुक्ति का द्वार है, बाकी सब जंजाल है। तो सदगुरु की पहचान भी क्या उसी के द्वारा हो सकती है क्या, कि जैसे कोई व्यक्ति को हम गुरु माने अपना? जब तक आपको अपने आत्मा का ज्ञान नहीं होगा, तब तक आप आत्मा वाले गुरु को पहचान नहीं सकते। आत्मा से ही आत्मा का ज्ञान होता है। जी गुरु जी, जी, धन्यवाद गुरु जी। धन्यवाद। गुरु जी प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम। ये इस रास्ते पे क्या स्वयं स्वयं कृपा भी होती है क्या, कि जैसे स्वयंभू मुद्रा, या इसके बारे में मैंने कभी सोचा भी नहीं था, मैं ना मैं जानता था, लेकिन फिर भी ये अपने आप ऑटोमेटिक धीरे धीरे करके एक हम्म समय ऐसा आया कि जब मुझे अपने आप स्व ज्ञान इसका हुआ कि ये इस तरह की अवस्था जब जाती है, एक अवस्था ऐसी आती है कि उस अवस्था में आने पर अपने आप विचार रुक जाते हैं। वो हम्म ऑटोमेटिक अपने आप होता चला गया, लेकिन जब मैंने कभी सोचा भी नहीं था इस बारे में। फिर हम्म अचानक एक दिन आपका जो है सत्संग देख रहा था, तो मैं ये विश्वास तो अपने आप ऑटोमेटिक ही बन जाता है कि ये कोई ऐसी जगह है, एक ऐसा रास्ता है जहां पर जाकर के एक अजीब सी स्थिरता और एक अजीब सा शांति महसूस होती है, और इसमें इसमें लंबे समय तक रहने की भी इच्छा होती है। लेकिन समय के साथ एक विश्वास बीच बीच में ये टूटता था कि कहीं ये इस रास्ते पे हम चल रहे हैं, क्या ये ये रास्ता क्या सही है? तो लिखा एक दिन है? आपका आर जी रायपुर। हेलो। हम्म जी स्वामी जी। हाँ जी। तो एक समय के बाद फिर ये ऐसा महसूस होने लगा कि फिर आपका सत्संग देखा तो मुझे विश्वास हुआ कि नहीं, ये रास्ता जब आपने बताना शुरू किया तो काफी चीजें मैच करती चली गई। तो आज जी। भी उसके बाद जबरदस्त एक अजीब सा असीम विश्वास डेवलप हुआ कि जो था, या जो कुछ महसूस होता है, कहीं ना कहीं हम्म वो सही है। और हम्म अब उस अवस्था में रहने का ही ज्यादा से ज्यादा आपका समय मन भी होना करता है। मात्र जी आत्मज्ञान है। जी जी जी। बस इतना ही, खासकर जब वो समझ में आया सबसे ज्यादा, कि जब गिलास, जब आप जिसको देखते हो और उसके बीच का जो गैप है, जिस चीज को आप महसूस करते हो, वो देखना ही आपके होने से है। तो मैं हूं का एहसास ही अपने में काफी है, और इसी में रहना ही जो है मुक्ति है। अदरवाइज हमारे ख्याल से किसी भी दृश्य में फंसना, सिर्फ फंसे रहना है।
तो आप निरंतर आत्मा में ही रहते हो जी और आप अपने मन बुद्धि के साक्षी हो, संसार के शरीर के साक्षी हो आप। जी जी तो मुझे तो आत्मा ऐसा को महसूस एक है, आत्मा की जी पहचान हो गई तभी जी आपको आत्मज्ञान होगा। जी तो और मुझे तो आत्मा ऐसा को लगा कि जैसे जैसे स्वयं स्वकृपा से ही आत्मा ने आपका भी रास्ता दिखाया कहीं ना कहीं। तो इस तरह की हाँ कृपा तब मुझे समझ में आया कि कृपा ही साध्य है, ये साधन साध्य नहीं है। और अभी अभी जस्ट मेरे अंदर ये विचार आया और आप यही बता भी रहे थे कि कृपा साध्य है, तो मुझे ये समझ जी में आया कि सब कुछ बेकार है। अपने हम्म को आप पूरी तरह से जब तक समर्पण नहीं होगा और आप मानोगे नहीं, जब तक दिमाग लगाते रहोगे तब तक आप फंसते चले जाओगे। हम्म सिर्फ कृपा पे विश्वास करें, पूरी तरह से आत्मसमर्पण करें, पूरा समर्पण, फुल हम्म सरेंडर, तभी शायद ये पॉसिबल है। तो धीरे 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 अब ये इतना पक्का असीम विश्वास है कि हाँ, ये लग रहा है कि उसी में उसी अवस्था में ही रहना हम्म चाहता हूँ। और ये बस आपकी कृपा चाहिए थी। अब कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि हाँ, जो आपकी कृपा, क्योंकि हर कोई ये नहीं बता सकता। जी यह फल साधन ते नहीं होई, तुमरे ही कृपा पाओ कोई कोई। ये कृपा साध्य है, साधन साध्य नहीं है। जी 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 स्वामी जी, जी ये तो समझ, इतना तो निश्चित है कि आपकी सुनते ही कहीं ना कहीं ये रास्ता स्वयं परमात्मा ने दिखाया और आप तक पहुंचाया अभी। और जी आपने उसको एकदम जैसे स्वयं परमात्मा कंफर्म कर रहा हो, परमात्मा ने बताया कि हाँ, तुम सही जगह हो, जी कंफर्मेशन दी। नो दाई सेल्फ, अपने आप को जानो, अपने आप को पहचानो। हु एम आई, मैं हूं कौन, ये बस इतना ही पहचानना है आपको। ओके। गुरुजी दंडवत प्रणाम गुरुजी। अभी प्रणाम। ये कृपा साध्य है बोल के जो भी सेवा हो प्रयत्न हो वो नहीं छोड़ना है, वो लगातार चलते रहना है ना गुरुजी। हाँ, प्रयास जारी रहेगा। हाँ बस, लेकिन आपका खाते में मैं हूं ना गुरुजी। हम्म बिल्कुल। हाँ बस इतना काफी है। हम्म हाँ, नेक्स्ट। हेलो। प्रणाम गुरुजी। हाँ जी, प्रणाम। अबे गुरुजी, अब 3-4 महीने से मैं वो आकाश ध्यान करता था, जी। तो उसमें मुझे बहुत अच्छा लगता था। हम्म फिर उसमें से थोड़ा कुछ नजदीक आता था, जो कलर, ये एक जो चेतना होती है, शायद आप जो भी समझे। हम्म अब उसके बाद वो तो 2-3 दिन से वो बंद हो गया। अब जो खाली जगह आप कहते हैं ना, खाली जगह, हम्म तो वो खाली जगह अब भरपूर लगती है, खाली जगह भरी हुई लगती है। राइट। वो बंद हो गया। जो पहले आकाश ध्यान करता सुबह 5 बजे, हम्म तो वो आधे घंटे तक बैठा था, तो उसमें से थोड़ी देर के 10-12 मिनट के 13 मिनट हो जाती थी। हम्म उसके बाद से उसमें से कोई शायद चेतना आप कहे जो कहे, हम्म वो कलर अलग, आकाश से अलग हो जाता था। हम्म और जैसे मेरी नजर नजीक नजीक में लाता हूँ, तो मेरे सामने हो जाता था वो कुदरत हम्म से। हम्म अब वो 2-3 दिन से मैं रोज प्रयत्न तो करता ही हूँ। हम्म अब मैं जो खाली जगह वो दिन में भी देखता हूँ, हम्म तो वो भी भरी लगती है। हम भरी, हम है, कुछ है। हम्म पीछे का दृश्य नहीं दिखता है, मगर खाली जगह ही मैं देखता हूँ, मेरी नजर वो उस पे होती है, तो लगता है कुछ है। हम्म बस ऐसा वो ऐसा अनुभव हुआ गुरुजी। वो सब कुछ है। जैसे आप वो तो, जिंदा हो, हाँ आप इस शरीर में जिंदा हो, ऐसे ही हाँ आकाश भी जिंदा है, हवा भी जिंदा है। हाँ हाँ गुरु, हम सत्य बात अखंड आपकी, है सत्य।
बस मैं तो पूरा दिन आपको याद करते रहता हूँ और वो आपका ही सुनता रहता हूँ बस। बहुत कुछ बढ़िया, ना बहुत कुछ, कुछ ना कुछ, ना कुछ, कुछ ना, बस बस हमारा जीवन जाए शायद ये हो गया ऐसा लगता है। ना बिल्कुल, पैसे की नहीं पैसे की पड़ी है, नहीं कौन क्या कर रहा है, उससे हमें कोई मतलब ही नहीं है। बिल्कुल ठीक है। आपकी कृपा से बहुत 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 जीवन पूरा बदल गया। प्रणाम। बिल साखी आखी ज्ञान बिनु बंधन छूटत ना है। जब तक जी आपके जी। साखी की आंख नहीं खुलेगी, तब तक हाँ। बंधन छूटेगा नहीं। ना। जी जी गुरु जी। साक्षी से ही बंधन छूटेगा। वो जी जी गुरु देवा जी। साक्षी है। जो मन का हाँ। साक्षी है वही देव है। जी जी। तो हमेशा अपने मन के साक्षी रहो और जियो। हाँ। आप ना पहुंच वैसे जाओगे। तो मैं साक्षी देता हूँ, अगर मेरा मन कहीं जाता, जा 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 तू जा वहां देख ले वो कर ले, चल भाई। मैं गाली भी देता हूँ उसको, कहाँ जा रहा है, हम्म, कहाँ भाग रहा है, कहाँ क्यों क्यों ये। उसको जाने दो, मन को जहां जाता है जाए। आप जानते रहो बस। हाँ, नेक्स्ट। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी, प्रणाम। मेरे को ये पूछना था कि कबीर जी का एक दोहा है कि जाप मरे अजपा मरे अनहद भी मर जाए सुरती समानी शब्द में ताको काल न खाए। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है, जब आपको आत्मज्ञान होगा तभी आप इसके मतलब को समझ पाओगे। वो कालातीत है। काल यानी मृत्यु से परे है वो। वहां मृत्यु नहीं होती। अजर अमर है वो आत्मा। उसका ज्ञान होता है। निरंतर आप अपने ध्यान में लगे रहो, अपने आप पहुंच जाओगे। ध्यान कैसे करना है? जो मना साक्षी, जो मन का साक्षी है, वहां ध्यान करना है। मन का साक्षी कौन है, उसको आप भूलो मत और आप पहुंच जाओगे। ओके। स्वामी स्वामी जी जी प्रणाम। प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम। स्वामी जी अभी जो ये भैया भैया ने बात करी कि जाप मरे या जपा मरे और अनहद भी मर जाए, मेरे मन में हम्म, अभी ये बिल्कुल चल रहा था एकदम। इन्होंने भैया जी ने बोल दिया कि जब हम्म, ज्ञान होता है तो जाप हम्म, भी मर जाता है, जपा भी मर जाता है और अनहद भी खत्म हो जाता है। तो हम्म, ये सब ज्ञान प्राप्त होने के बाद ही होता है, ये अपने आप ही पता चल जाता है ना स्वामी जी। बिल्कुल। इन्होंने एकदम मेरे मन की बात बोल दी। हम्म। आपने एकदम क्लियर कर दिया। बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद स्वामी जी। धन्यवाद, धन्यवाद। स्वामी जी प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम। 2 लाइन गा दूं? हाँ, जरूर गाइए। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। बहुत बढ़िया। इतनी लाइनें, आगे मुझे आता नहीं। बस नहीं, नहीं, अच्छा गाए आप। कृपा साध्य है ये, साधन साध्य नहीं है। उसकी कृपा हुई तो हो जाता है। बस समर्पण भाव से जीना होता है, अपने आप हो जाता है।
सबको समर्पित करो, अपने मन को, बुद्धि को, ज्ञान को, ध्यान को सब समर्पित कर दो परमात्मा में, अपने आप हो जाता है। जी बिल्कुल सही है आपका। और एक थोड़ा छोटा सा अनुभव बताना चाहूंगा। हाँ जी। हाँ, मतलब झगड़े तो हर घर में होती, बीवी है तो झगड़े हो गए ही। तो पहले कैसा होता था, कुछ झगड़े हुए तो मैं कुछ तोड़ फोड़ कर देता था। 2 बार तो टीवी फोड़ चुका हूँ, कुछ क्या क्या फोड़ चुका हूँ। लेकिन अभी जब झगड़े हो रहे हैं आपका सत्संग से, तो अभी मैं वो झगड़ रही है और मैं हंस रहा हूँ, तो मैं अपना मालिक हो गया हूँ अभी। वो भले ही झगड़े, मेरे को जब गुस्सा करना होगा मैं तब करूंगा। मैं अपने आप को बोल दिया कि तू अपना मालिक है, अब तेरे को जब गुस्सा करना है तब करना, अभी मत कर। उनको झगड़ने दे। सुन रहा था मैं, मस्त हंस रहा था, फर्स्ट क्लास झगड़े हो रहे थे। मुझे खुद को इतनी हंसी आ रही थी कि क्या क्या बात हो गई यार। ऐसा कुछ हो रहा है स्वामी जी। मतलब मैं बोल रहा हूँ कि मैं अपना भी मालिक हो गया हूँ। मैं गुस्सा जब करना चाहूंगा तब करूंगा। अभी तक आया नहीं गुस्सा, 2-3 दिन पहले की बात थी। उन्होंने झगड़ा करना भी छोड़ दिया शायद, मतलब हो जाएगा वैसा कुछ। आपको की पॉइंट मालूम हो गया, बिल्कुल सही है वो। हाँ जी 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 बिल्कुल तो कहते हैं मास्टर की, राइट। इसको मास्टर की कहा जाता है, और हर ताला खुलता है इससे। बिल्कुल बिल्कुल। स्वामी जी चरण वंदना। मुझे तो ऐसा लगता है कि आप लोग सुनाते जाएं, मैं सुनते जाऊं, बहुत मजा आता है। हाँ, नेक्स्ट। स्वामी जी चरण वंदना। हाँ जी, प्रणाम। स्वामी जी सोहंग का मतलब क्या है? सोहंग। सोहम। सोहम नहीं, सोहंग। सोहंग। हाँ। मैं वही हूँ जिसको आप परमात्मा कहते हो, आत्मा कहते हो, वही मैं हूँ। अच्छा वही कह रहा है कि मैं हूँ। उसको आपने अच्छा समझा कि शरीर, अच्छा। मन, अब माया में आ गए। कह तो रहा है कि मैं हूँ, उसको आप अच्छा पहचान नहीं पाए। अच्छा। सोहंग का मतलब यही है। हाँ, सोहम का मतलब वही है। हाँ। परमात्मा खुद ही कह रहा है कि मैं हूँ, आपने समझा कि मैं शरीर हूँ, अब वो ढक अच्छा जाएगा। अच्छा। ठीक है स्वामी जी, चरण वंदना। नेक्स्ट। एनीबडी? जी दंडवत प्रणाम गुरु जी। हाँ जी, प्रणाम। हर पल परमात्मा का सेवे में लगा रहना, बस प्रेम से, ऐसा निष्ठा से, बस। बस आप खो जाओ, मिट जाओ, यही आपका ध्यान है। ओके, नेक्स्ट। वो कोने का रास्ता अपने आप आ जाएगा ना गुरु जी, आपका कृपा से। आप लगे रहो, बस कामना ना करो, कामना बाधक है। सब कुछ समर्पण कर दो। आत्मसमर्पण। मैं हूं नहीं, तू ही है, मैं नहीं हूं। प्रणाम गुरुदेव। हाँ जी, प्रणाम। कोई ना कोई रहता है अंदर जो बचा रहना चाहता है, पता नहीं मन है कि बुद्धि है कि कुछ ना कुछ बचा ही रहना चाहता है हमेशा। नहीं, ऐसा नहीं है।
जो आपके मन बुद्धि का साक्षी है वो सत्य है। मन बुद्धि उसके खिलौने हैं। आनी जानी सो माया, ये आते हैं और जाते हैं। पर आत्मा जो करते रहता है, ना आता पर ना जाता, जी स्वामी जी, बिल्कुल आकाश जैसे रहता है वो। पर मन उसको बहुत ज्यादा चतुर है, हाँ जी, चालाक है मन बहुत। बिल्कुल। और उससे भी चालाक जो है आत्मा है। मन के एक एक गतिविधि को जानता है वो। जी गुरु जी, हम्म, प्रणाम। प्रणाम। स्वामी जी। हाँ जी, हाँ जी, बंद। हाँ बोलिए। हाँ जी, सिर्फ धन्यवाद देना था आपको, बस। अच्छा जो मैं अच्छा, अपना मालिक हो गया ना, उसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ। हाँ हाँ जी, बहुत धन्यवाद। है। आपकी कृपा से हो। बस एक कृपा साध्य है, साधन साध्य नहीं है। स्वामी जी एक बात बतानी थी आपको। हाँ जी, स्वामी जी जैसे आप सत्संग करते रहते हो, हम सुनते रहते हैं, मैं रात को सो जाती हूँ तो मैं जी। आपकी तरह बोलने लगती हूँ और फिर हम्म हंसती हूँ कि अरे ये मुझे क्या हो गया, मैं तो स्वामी जी के सारे प्रवचन बोल रही हूँ। फिर हम्म बहुत अच्छा लगता है मेरे को। लेकिन हम्म सुबह उठ के फिर पता चलता हम्म है अरे मेरे को क्या हो गया ये। लेकिन बड़ा हम्म अच्छा लगता है। आपकी हम्म सारी बातें बोलने लगती हूँ, पता नहीं कहाँ से याद आ जाती हैं। हम्म दिन में इतना याद नहीं रहता, दिन में साक्षी बनी रहती हूँ बस। हम्म। धन्यवाद यही आपका बहुत बहुत। आत्मज्ञान। आत्मज्ञान इसी को कहा जाता है। पहले गुरु के साथ तदाकार होता है, एकाकार होता है। उसके बाद पूरा जीव मात्र, प्राणी मात्र से एकाकार होता है और वही ब्रह्म तक पहुंचाता है। वही मोक्ष धाम है। एकाकार हो जाना, अपने आप मिट जाना, खो जाना, यही आत्मज्ञान है। जानने वाला परमात्मा है। मनुष्य समझता है कि मैं जान रहा हूं। नहीं, जानने वाला परमात्मा होता है। स्वामी जी चरण वंदना। हाँ जी, प्रणाम। स्वामी जी बस थोड़ा ऐसे भाव आया, 2 मिनट बता दूं आपको। हाँ जी, बताइए। मैं कुछ भी नहीं, मैं कुछ भी नहीं, पर सब कुछ हूँ। ये खेल अनोखा न जाने कोई, मैं कुछ भी नहीं।
सब खेल मुझसे ही हुआ है स्वामी जी, पर मैं कुछ भी नहीं हूँ, पर सब कुछ हूँ। मतलब ठीक है, शरीर करके मैं नहीं हूँ, आत्मा करके हूँ। बिल्कुल। ऐसे भाव ये है भजन का, शरीर करके मैं कुछ नहीं हूँ, लेकिन आत्मा करके मैं सब कुछ हूँ। हम्म। जब चरणों आप में स्वामी नास्तिक जी। होते हो, आप जब मिट जाते हो, तभी हाँ हाँ आत्मा प्रकट होता है। हाँ, ये अहंकार से सत्य है। आत्मा प्रकट नहीं होता, साधन से स्वामी आत्मा प्रकट नहीं होता। जी। जब आपका अहंकार मिटेगा, तभी वो प्रकट होता है। हाँ स्वामी जी, हाँ, इसलिए भाव आया, भजन सुना हूँ मैं, बोला। बहुत बढ़िया है आपका भाव भजन। हाँ हाँ, ठीक है स्वामी जी, चरण वंदना। राम राम स्वामी जी। हाँ जी, प्रणाम। स्वामी जी, मेरे को एक पूछना था। ये कबीर जी ने बोला है कि सुर नर मुनि जन देवता ब्रह्मा विष्णु महेश, ऊंचा महल कबीर का पार न पावे शेष। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ ये है कि जो आत्मा है वो सबसे परे है, मन से परे, बुद्धि से परे, ज्ञान ध्यान से परे, साधना से परे, और सृष्टि से भी परे है वो। इसको कहते हैं परात्पर बोध। परे से परे का ज्ञान, वो आत्मज्ञान है। भावातीत ध्यान कहते हैं इसको, भाव से भी परे का ध्यान। अब ये भाव भी 4 प्रकार का होता है: प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, अत्यंता भाव, अन्योन्या भाव। ये 4 भाव को जब पार करता है वो, तब आत्मा में प्रवेश होता है, क्योंकि आत्मा भावातीत है, भाव से परे है। प्रणाम स्वामी जी। जी प्रणाम। ये हाँ विस्तार बोलिए। में समझा दो चार को। जो चार आपने भाव बोले ना, इसको थोड़ा हाँ विस्तार से समझा दो, उदाहरण सहित। अच्छा, नहीं, आप समझना क्या चाहती है पहले बताओ। नहीं, मतलब जो चार भाव बोले ना, उसका मतलब समझना चाहती हूँ कि किस। हाँ हाँ, जो हम भाव में ही जीते हैं, विचार में ही जीते हैं, लेकिन आत्मा जो है वो भावातीत है, भाव से परे है। ये जो 4 प्रकार के भाव होते हैं, प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, अत्यंता भाव, अन्योन्या भाव, ये चारों भाव से जब परे होगा, तब आत्मज्ञान। आत्मा भावातीत ध्यान कहलाता है, भाव से परे का ध्यान, भाव का साक्षी, वो आत्मा है। ओके। अनन्य भाव अभी आपने बोला ना, अनन्य भाव, वो वाला भाव वो कैसे होता है? अन्य में अन्य का अभाव। जैसे पुरुष में स्त्री का अभाव, स्त्री में पुरुष का अभाव, अन्य में अन्य का अभाव रहता है। इसको अनन्य भाव कहते हैं। और दूसरे वाला प्राग भाव? भाव के पहले का जो भाव है, आपके भाव उठने के पहले का जो भाव है, वो प्राग भाव कहलाता है। और प्रध्वंसा भाव, भाव के अंत में जो भाव आएगा, उसको प्रध्वंसा भाव कहते हैं। अत्यंता भाव, सभी भावों का अभाव, ये अत्यंता भाव कहलाता है। और इसी से आत्मा का बोध होता है। इसको कहते हैं भावातीत ध्यान, भाव से परे का ध्यान, भाव का साक्षी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा आपने एक्सप्लेन किया। धन्यवाद। धन्यवाद।
राम राम स्वामी जी। हाँ जी, राम राम। स्वामी जी, मेरे को ये पूछना था कि जैसे अगर कोई मकान है तो हमें अभी वो दिख रहा है मकान है, पर अगर कोई पूछे इसमें मकान कौन सा है तो ये दरवाजा मकान है, तो वो कहेगा नहीं दरवाजा नहीं है, इसे हटाओ। फिर वो ईंट भी मकान नहीं है, ईंट को भी हटाओ। फिर वो छत भी मकान नहीं है, उसकी सरिया लोहा इस सब को हटाओ। अगर सब कुछ ही हटा देंगे वो तो वो जमीन बचेगी, वो भी मकान नहीं है, तो मकान फिर तो कुछ है ही नहीं। तो ये ऐसी फिर आत्मा, अगर हम शरीर सब चीज हटा देंगे तो आत्मा कहाँ है? मतलब इसमें जैसे मकान अगर सब चीज का जोड़ मकान है, तो ऐसे हमारा ये शरीर भी तो जोड़ ही एक तरह से शरीर है वैसे। इसको अत्यंता भाव कहा जाता है। सभी भावों का जब अभाव होता है तभी आत्मज्ञान होता है। आत्मा जो है भावातीत है, भाव से परे है। ये भाव जो है यही भाव सागर कहलाता है और यही माया जाल है। जब भाव के भी आप साक्षी हो गए तब आत्मज्ञान होता है। स्त्री भाव, पुरुष भाव, पाप भाव, पुण्य भाव, ये सब भाव है। तो भावातीत ध्यान, जो भाव का साक्षी होता है वही आत्मा है। आत्मा भाव का साक्षी होता है। सभी भाव से परे है आत्मा। भावातीत ध्यान कहते हैं इसको। राम राम स्वामी जी। हाँ जी, राम राम। अगर कोई अनपढ़ है या फिर जैसे कुछ लोग पागल होते हैं, तो वो पागल ही है बचपन से, या अंधा है या फिर बहरा है या गूंगा है, कुछ भी है, मतलब बचपन से ही है, तो वो फिर कैसे, क्योंकि तो वो पढ़ भी नहीं सकता, देख भी नहीं सकता, सुन भी नहीं सकता, तो वो कैसे मोक्ष प्राप्त करेगा और कैसे क्या करेगा? वो तो फिर उसका मानव जीवन व्यर्थ हो जाएगा। व्यर्थ नहीं होता। वो अभी यात्री है, यात्रा चल रही है अभी। वो यात्रा अनंत है। पुनरति जननम पुनरति मरणम पुनरति जननी जठरे शयनम। वो पुनः पुनः माँ के गर्भ में आता है। ये उसकी सजा होती है, क्योंकि कोर्स पूरा नहीं किया। वो कोर्स पूरा करने का अर्थ होता है आत्मा का ज्ञान, मैं कौन हूं इसकी पहचान। तभी वो मुक्त होता है, अन्यथा नहीं। हु एम आई, मैं कौन हूं। आप हो, फिर भी आप नहीं जानते कि आप कौन हो। यही आश्चर्य है। गुरुजी, एक प्रश्न था इससे जुड़ा हुआ। हाँ जी, बोलिए। ये जो सफर है ये कितना लंबा चल सकता है अगर आत्मज्ञान नहीं होता है तो? ये जब तक सृष्टि है तब तक चलते ही रहेगा। पुनरति क्या जननम पुनरति मरणम पुनरति इसमें रूप जननी परिवर्तन होता जठरे। है क्या? हाँ जी, इसमें रूप परिवर्तन होता है क्या? रूप या शरीर, हाँ कि बिल्कुल मानव शरीर परिवर्तन। से मानव शरीर ही मिलता है? हाँ जी,
सब परिवर्तन का नाम ही तो संसार है। निरंतर परिवर्तन हो रहा है। गुरुजी प्रश्न ये था कि जैसे मैं आज मानव शरीर में हूँ, ये शरीर मानव का है, तो हम्म, जब ये खत्म होगा तो इसके बाद क्या मानवी शरीर मिलेगा कि दूसरा मिलेगा? ये इसकी नियति कैसे डिसाइड होती है? नहीं, ये अंत काले जामती तागति, अंतिम समय में मृत्यु के काल में जो आपका भाव रहेगा वही आत्मा शिफ्ट हो जाता है। अगर अंतिम समय में कुछ जैसे कि मैंने सोचा कि मेरे बच्चे या माता पिता या जो भी है, तो उस भाव में रहूंगा क्या नेक्स्ट जन्म में? हाँ, फिर से बोलिए। जैसे अंतिम समय में आपने बोला कि अंतिम समय में जो भाव होता है, हाँ अपन उसमें नेक्स्ट जो जन्म होगा वो अगला जन्म उसी के हिसाब से हाँ, बिल्कुल। निर्धारित होता है। हाँ ठीक। अब मृत्यु के समय मान लीजिए मैं अपने बेटों का ध्यान कर रहा हूँ या हाँ पत्नी का या अपने माता पिता का, हाँ, तो अगला जन्म मुझे कैसे, मतलब मनुष्य शरीर में मिलेगा कि किसी और शरीर में मिलेगा? ये प्रश्न था मनुष्य गुरुजी। शरीर में मिलेगा और आप अपने बेटे के बेटे हो जाओगे। जी धन्यवाद गुरुजी। धन्यवाद। गुरुदेव प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम। गुरुदेव मेरा 2-3 दिन से क्या हो रहा है कि ना ऐसे शरीर ऐसे जैसे अंदर से खिंचाव महसूस कर रहा है। आंखें बंद करेंगे ना तो पूरा ऐसे काली काली ऊर्जाएं घूम रही है और मन जो है ना, मतलब कि हाजिरी होती है खुद, मतलब ऐसे दिखता भी है सब अंदर से, तो वो बची। और मन के अंदर ना बहुत मतलब चिड़चिड़ापन, गुस्सा, बोल 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 कुछ कर रहा है, ऐसे सब हो रहा है। और गालियां भी बोल रहा है, लेकिन मेरे को तो गाली आती भी नहीं है, पता नहीं कहाँ कहाँ से गालियां अंदर से बोलता जा रहा है, मतलब सुनाई भी देती है। तो तो अभी इसको क्या करें, इसको चुप कैसे कराएं मतलब? ये आपका अचेतन मन का यात्रा है। आप अचेतन में प्रवेश कर रही हो और अचेतन में जो भी है वो निकल रहा है। उसको निकलने दे, वो साफ हो जाएगा। निकलते निकलते साफ होगा वो। अच्छा, तो वो आपका जो जो, बोलता है बोलने दे। हाँ बिल्कुल, अच्छा। इसी को तो और तपस्या कहते हैं। आपको तप करना पड़ेगा। जी जी। हम्म, और दूसरा मुझे ये पूछना था गुरुदेव कि अगर जैसे कि आप बोल रहे हैं कि अंतिम समय में जो भाव होगा वैसी गति होगी, तो अंतिम समय में तो कई बार ना मतलब शरीर में दुख हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो फिर वो तो ध्यान तो रहेगा ही नहीं कि हम आत्मा है या साक्षी है, ऐसा तो फिर क्या होगा? वो तदाकार हो जाता है। चेतना जो है वही रूप धारण हाँ कर लेता। अंतिम समय में जो भाव रहेगा हाँ आत्मा वही हो जाता। इस कारण रात को सोते समय अंतिम भाव जो आप चाहते हो उस भाव से सो जाओ। वो रात भर घूमेगा आपके बॉडी में। तो वो तो आपने बताया ना, वैसे करते हैं मृत्यु ध्यान की, भाई शरीर मर रहा है करके ऐसे सो जाते हाँ। हैं, लेकिन पूरी रात इतने सपने चलते हैं, हम्म बहुत घटनाएं घटती हैं और सपने चलते रहते हैं, तो वो हम्म मृत्यु वाला तो भाव ही नहीं रहता, कहीं कुछ और ही हो जाता है अंदर। हम्म, वो सब सफाई हो रहा है। उसके आप साक्षी रहो। होने दो सबको। तैयार रहो आप। जी जी गुरुदेव, मतलब जो भी हो रहा है होने दें, है ना, हम वो नहीं है। सफाई हो रही है और कुछ नहीं।
ओके निकाल ओके, थैंक यू देता हूँ। गुरु हाँ जी जी, थैंक यू सो मच। ओके प्रणाम गुरुदेव। जी प्रणाम। गुरुदेव, पिछली रात का मैं एक एक्सपीरियंस बताती हूँ आपको। मैं हाँ आपके जी प्रवचन सुनते सुनते सो गई। जी तो गुरुदेव, किसी ने मेरे कानों में आके कहा जैसे ना कि बस एक स्टेप रह गया है और तुम पहुंच गई। हाँ फिर बस फिर मैं सो गई गुरुदेव। कुछ अच्छा बेचैनी सी रही मन में ना, मतलब ऐसा लगा जैसे आपने ही कहा हो कि बस एक हम्म स्टेप रह गया और तुम पहुंच गई। हम्म। तो आप बिल्कुल करीब हो आत्मा के, और एक छलांग की जरूरत है। जी आप गुरुदेव। छलांग मन बुद्धि से पार जाओ, बस जी उतना ही बात। गुरुदेव। और जी आप आत्मा गुरुदेव, बन जाओ। थैंक यू गुरुदेव। ओके बस आशीर्वाद बनाए रखिए। बिल्कुल बिल्कुल, हमारा आशीर्वाद है। गुरुजी अभी आपने बोला ना कि स्वप्न आने से अंदर की सफाई होती हाँ है ना? तो जी मुझे हाँ सपने ना ज्यादातर ये आते हैं कि मैं ना पढ़ा रही हूँ, टीचिंग दे रही हूँ, आध्यात्मिक स्पिरिचुअल सभी को ज्ञान बांट रही हूँ। अच्छा तो ये क्या है, मतलब किसी जन्म का वो है क्या? हाँ, बस ये सब संबंध रहता है पिछले जन्मों का। आप उतनी यात्रा कर चुके हैं, करके वैसा भाव आएगा। जैसे आपका ज्ञान लिया है वो भी बांट रही हूँ, बता रही हूँ लोगों को, तो सबको बताती हूँ। फिर सपने में भी यही आ रहा है कि यही ज्ञान बांट रही हूँ आपका। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया है वो। ये सब अज्ञात की यात्रा है, अननोन फैक्टर है, कुछ जाना नहीं जा सकता। कोई सर्टेन नहीं है, कोई पर्टिकुलर व्यू नहीं रहता वहां। बस होता है तो होता है, नहीं होता तो नहीं होता। अज्ञात है पूरा। ओके धन्यवाद गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हाँ नेक्स्ट एनीबडी। गुरुदेव चरण स्पर्श। हाँ जी प्रणाम, बोलिए। दुख आत्मज्ञान कर करा के धोबी पछाड़ खा के वापिस जैसे के थे वैसे 5 दिन में। तो ये तो होता है गुरुजी, भैया जन्मों जन्मों का। नहीं 3 दिन तक आत्मा में था, हाँ जी। मन और बुद्धि से पहले। बाद में 3 सपने आए गुरुजी, चौथे अच्छा 5वें दिन। अच्छा उन 3 सपने आए थे 2 घंटे के अंदर अंदर। सपने कहो या जागृत जागृत सुसुप्ति कहते हैं ना, वो सोते समय। हाँ हाँ और उसमें आप आए थे, अच्छा और वो अनुभव अलग था। और उसमें आप आके पहली बार मजाक करके चले गए, और दूसरी बार मैं वही जगह हुआ, वही सुसुप्ति में ही था। मैं बोला गुरुजी मजाक करके चले गए। मैं मेरी वाइफ से कह रहा था। अच्छा मैं बोला ये गुरुजी की आवाज है, सुन, बिल्कुल ऐसे बोलता, मैं तेरे को घर पे जाके वीडियो यूट्यूब पे सुनाऊंगा तेरे को। अच्छा फिर वो वापिस आपने कुछ डायलॉग मारा। हाँ मैं कहा आवाज सुन और ये डायलॉग सुन तू, मैं तुझे घर पे जाके सुनाऊंगा, भूलना मत बस। ऐसा 3 बार हुआ। अच्छा फिर आप चले गए। फिर उसी वक्त मैं जान रहा हूँ
मैं खाली जानने वाला था उस वक्त भी। अच्छा। आई वॉज श्योर कि वो सपना नहीं था। और फिर वापिस आप आए। अच्छा। हाँ, तो मैं गुरुजी, हाँ जी। आपकी आत्मा का जन्म कब हुआ था? गुरुजी सॉरी है, मेरा म्यूट हो जाता है गुरुजी। हाँ, बोलिए। हेलो। हेलो, नमस्ते गुरुजी। नमस्ते। हाँ जी, मैं लुधियाना से बोल रही हूँ, किरण बाला। जी। एक दिन पहले भी आपसे बात हुई थी जी। तो अच्छा। आपने कहा था कि अज्ञात में जीना है। तो फिर मैं आपसे अभी जैसे अभी भी बात हुई अज्ञात में, आपने बोला किसी से बात कर रहे थे। तो स्वामी जी, और एक बार मैं ना ध्यान में बैठी बैठी, तो फिर मैं जब थक गई ना तो मैं लेट गई। तो जैसे ही मैं लेटी ना, तो गुरुजी ऐसा हुआ कि एक अज्ञात है और सिर्फ एक एक क्षण की देरी थी उसमें जाने के लिए, और मैं एकदम डर गई और मैं उसमें नहीं जा पाई। वो अज्ञात था और मुझे उस दुनिया में जाना था, तो मुझे ऐसा लगा कि पता नहीं मैं वापस आऊं कि नहीं आऊं। वो एक क्षण से भी कम टाइम था, इतना भाव आया तो मेरी आंख खुल गई एकदम। तो मैं दोबारा उस चीज को बहुत कोशिश कर रही हूँ, तो वो चीज नहीं आ रही मुझे। जो वो एक स्टेप था ऐसा, मुझे मतलब अलग ही था वो, कुछ अज्ञात था, वो दूसरी दुनिया थी जैसे। क्या था मुझे नहीं पता। तो मेरी वो छलांग नहीं लग पाई। तो अब मैं क्या करूं उसके लिए? आप करीब करीब अज्ञात के नजदीक गए थे और फिर आप वापिस आ गए। वो फिर से आएगा, फिर भी घटना घटेगी। अब ये स्पिरिचुअल लाइफ में, आध्यात्मिक जीवन में ऐसा होता है। कभी मन आएगा, कभी जाएगा, कभी कुछ सोचोगे, कई उपद्रव होते हैं। आप केवल साक्षी रहो और चलते चलो। साक्षी को छोड़ो मत। जी। जानते रहो जो कुछ घटना घट रही है उसके आप साक्षी रहो। सब अपने आप साफ होते चला जाएगा। एक स्थिति आएगी कि मन बुद्धि आपका गायब हो जाएगा, तब आत्मा में प्रवेश होता है। तो आत्मा इसके लिए माने मुझे, दिखाई हाँ नहीं जी देता, उसके साथ एकाकार हो जाता है। जी, तो उसके लिए मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। मैं ठीक है, उसके बिना फिर आशीर्वाद है। आपकी कृपा के बिना मैं नहीं कर पाऊंगी ये। नहीं नहीं, जब अवश्य जाओगी, ये हमारा आशीर्वाद है। थैंक यू गुरु जी। और दूसरी ये चीज है कि जब मैं अनदेखा को देखती हूँ तो मेरी आंखें बंद हो जाती हैं, ज्यादा देर खुली नहीं रख पाती हूँ मैं। नहीं, ठीक है ना। वो मेरा आप मन भीतर, करता है कि मैं, हाँ जी आप भीतर प्रवेश कर जाती हो तो आंख बंद हो जाता है। ठीक चल रहा है, आपका ध्यान सही है।
जी, मुझे आपसे बहुत कृपा मिली है, गाइडेंस मिली है गुरुजी। जी। बहुत सी चीजें मेरी क्लियर हुई हैं आपसे, आपका सत्संग ये सुनने भी के सब बाद। भगवत कृपा से होता है। जी, ओके, ठीक है जी, थैंक यू, प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। थैंक यू। नेक्स्ट, एनीबॉडी? क्लोज अप करें? प्रणाम गुरुजी। हाँ जी, प्रणाम। गुरुजी आप बोल रहे थे कि आत्मा कह रहा है कि मैं हूँ, तो उसका मतलब क्या है गुरुजी? उसका मतलब है मैं हूं जो कह रहा है वो एक ही है पूरे ब्रह्मांड में, उसी का नाम आत्मा है। उसको आपने शरीर समझ लिया तो ढक जाएगा वो, फिर मन विचार चले वो ढकते चला जाएगा, और वो जो का त्यों है, निरंतर कह रहा है कि मैं हूं, आप पहचान नहीं पा रहे। मैं कह हूं रहा है कि कहकर हो जाओ, रुक जाओ, सोचो समझो मत, ध्यान में चले जाओ, वो आपको मिल जाएगा। मतलब बुलावा है, ऐसे कह रहा है कि मतलब। वो बुलावा है। जी गुरुजी, जी, धन्यवाद गुरुजी। धन्यवाद। हाँ जी गुरुजी, एक हाँ मेरा जी। प्रश्न और है। हाँ। मैं जैसे ना नींद में, कभी कभी नींद में उठ के मैं घबराती हूँ कि मेरा समय वेस्ट हो गया, टाइम कितना वेस्ट हो गया, मैं नींद में भूल गई। मुझे लगता है कि जब मैं नींद में जाती हूँ ना, तो मेरा सिमरन छूट जाता है, मैं भूल जाती हूँ, मेरे को घबराहट होती है जैसे मेरा कुछ खो गया हो। तो वो इतनी ज्यादा घबराहट, अगर मुझे दिन में भी कभी 5 मिनट भी कभी आंख लगती है ना, तो मैं घबरा जाती हूँ कि मेरा कितना समय मेरा छूट गया। कुछ ऐसा मुझे लगता है कि मेरे अंदर से कुछ खो गया, कि मैं बिछुड़ गई। तो ये भाव क्यों आता है मुझे, ऐसा क्या क्यों आई? वो भूल गई हो, हाँ जी, आप एक चीज को भूल गई हो, हाँ वो जी, है अज्ञात। जन्म के पहले आप कहाँ थे, बिल्कुल नहीं याद, ये पता याद नहीं, नहीं। और जी नहीं, मृत्यु के बाद आप कहाँ जाओगे, वो भी नहीं वो पता है। भी पता नहीं। हम्म तो जो लापता है वही आत्मा हम्म है। लापता में ध्यान दो, लापता में जीना सीखो। जितना अच्छा, पता है सब माया जाल है। हम्म, जी ओके। जी, हम्म। थैंक यू जी। गुरुदेव मेरा फोन म्यूट हो गया था, कोई म्यूट कर देता है, प्लीज आप म्यूट मत करिए, मैं बात करने के लिए उठता हूँ। गुरुदेव मेरा एक प्रश्न था कि आपने कहा कि आत्मा आत्मा का प्रवाह मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार में प्रवेश होता है। हाँ। तो मन और बुद्धि में प्रवेश होते हुए तो थोड़ा एहसास रहता है, मगर चित्त और अहंकार में कैसे प्रवेश होता है, कृपया बताइए। चित्त और अहंकार में प्रवेश होता है, वो आत्मा निरंतर रहता है, आपके हर भाव में प्रवेश वही करता है। आपको नहीं केवल मगर साक्षी होना है। तो साक्षी होते होते आप उस आत्मा में प्रवेश करोगे, तो अपने आप पहुंच जाओगे। नहीं, मन में सुख और दुख के भाव से प्रवेश होता है। नहीं, साक्षी से होगा। मन के साक्षी रहोगे, मन को जानते रहोगे। आप जानने वाले हो, जानने वाला चेतन है, और चेतन व्यापक है। पर अभी अभी आत्मा मन में है या आत्मा बुद्धि में है या आत्मा चेतन में है या आत्मा अहंकार में है, वो कैसे पता चले? हाँ। क्या गुस्सा आता है वो अहंकार है?
जैसे हाँ, ये सब विकार हैं, सब काम क्रोध मोह लोभ सब विकार है। अच्छा। इसके आप साक्षी रहो तभी उत्तर मिलेगा। और असली असली ज्ञान जो है वो आत्मा का ही है, जहाँ पे हम साक्षी रहते हैं। हाँ, साक्षी ही और आत्मा है। नहीं, मगर जो आप ज्ञान की बात करते हैं वो जो ज्ञान, असली जो ज्ञान है, जो मेरे होने का ज्ञान है, वही ज्ञान है, या जब हम अनदेखे को देखा करते हैं, या प्रकृति या माया जब हमको एक ही चीज को अलग अलग तरह से दिखाती है, वो ज्ञान है कि ज्ञान कौन सा है असली? नहीं, ज्ञान जो है वो निरंतर हाँ, है, प्रतिपल है। आप जो भी जानते हो वो चेतना का ज्ञान है। ज्ञान हाँ, अर्थात चेतना का ज्ञान, और चेतना व्यापक होता है। चेतना आत्मा की तरह ही व्यापक होता है। हाँ जी, पूरा ब्रह्मांड में चेतना एक ही रहेगा। क्योंकि गुरुजी मन, हाँ, मन को हम आत्मा बन के देख सकते हैं। नहीं, मन का जो साक्षी है उसको आत्मा कहते हैं। हाँ, वही कह रहा हूँ कि आत्मा बन के मन का साक्षी हो सकते हैं हम। हाँ बिल्कुल। आत्मा बन के हम बुद्धि का साक्षी बन सकते हैं। जो आप निरंतर जानते हो वो आत्मा है। पहले आप जानते हो, उसके बाद मन बुद्धि काम करेगा। हाँ, जानने वाला केवल चेतना है। यहाँ तक नहीं कि मेरे पशु पक्षी भी जानते हैं। ये सब में रहता है जानने वाला। नहीं, मगर जो एहसास है, इन दोनों के बीच के जो एहसास है जानने का, वो निरंतर है। वो निरंतर है। आत्मा के। मगर जब वो एहसास होता है तब पता चलता है कि ये मन का एहसास है, ये बुद्धि का एहसास है। हाँ, वो सबका ज्ञान उसी को होता है। वो सब जानते रहता है। तो चेतना और अहंकार का एहसास कैसे हो सकता है गुरुजी? कोई एग्जाम्पल है? चेतना व्यापक होता है, हवा जैसे अच्छा, व्यापक है चेतना। समझ गया। जिससे एहसास होता है। एहसास आत्मा से होता है, चेतना से होगा। चेतना नहीं, और आत्मा दोनों एक ही है। दोनों एक ही है, एक ही वो है, समझ उसी गया। से। और अहंकार का एहसास कैसे होगा गुरुजी? अहंकार जो होता है वहां पर मन बुद्धि जब आ जाता है तब अहंकार आता है। फिर अच्छा। आप अपने समझने लगते हो कि मैं शरीर हूँ, मैं जीव हूँ, मैं पापी पुण्य आत्मा हूँ। ये जो मान्यता है इसका नाम हाँ, अहंकार है। तो आत्मा को आप भूल जाते हो। हाँ, वही हुआ है मेरे साथ वही हुआ है। बिल्कुल। और मुझे पता चल रहा है कि मुझे होने वाला है। मैंने एक हाँ। बार संभाल लिया, मैंने एक बार तो संभाल लिया, मगर जो मेरी सिचुएशन थी वैसी सिचुएशन किसी और की थी। वो वही दुख लेके मेरे पास आया। हाँ। तो जब वो आ रहा था मुझे पता था कि वो किस लिए आ रहा है। अच्छा। तो उसका गुस्सा जो था वो मैंने खुद ने धारण कर लिया। और बाद में मैं ना आत्मा का रहा, ना मन का रहा, ना बुद्धि का रहा, किसी का नहीं रहा। और उसके बाद में तो सब गायब हो गया। फिर घर पे आके रात को वापिस से मैंने अनदेखे को देखा किया, वहां पे आपने जो जवाब दिया वैसा ही जवाब मिल रहा है। अच्छा। तो अभी मेरे लिए क्या आ गया है गुरुजी? आपने बोला था कि अज्ञात में रहो। हाँ,
अज्ञात में रहो और निरंतर साक्षी रहो, दृश्य के दृष्टा रहो। आप देखने वाले हो, जानने वाले हो। वो और आपकी दूसरा सवाल गुरुजी, मौन को कैसे ज्यादा से ज्यादा धारण कर सकते हैं? मौन, सहज मौन अलग है और आप हाँ, मौन में रहते हो अलग है। सहज मन तो आत्मा में रहने से ऑटोमेटिकली हो जाता है। हाँ जी हाँ। पर जो धारण करने वाला है उसके लिए कोई ट्रिक है क्या गुरुजी? नहीं, वहां पर केवल होश है, संयम। साक्षी है। साक्षी अच्छा, रहोगे, होश रहोगे। माया बड़ी खतरनाक है गुरुजी। थैंक यू सो मच। हाँ, वो तो है। थैंक यू सो मच गुरुजी, धन्यवाद। लेकिन जो जानने वाला है वो उससे भी परे है। हाँ, वो जानने वाला तो बहुत परे है गुरुजी। बस आप हाँ, निरंतर आदत से जानने वाले हो और आप पहुंच आदत जाओगे। से जी जी गुरुजी, थैंक यू, धन्यवाद। धन्यवाद। प्रणाम गुरुजी। हाँ जी, प्रणाम। गुरुजी आप यही टोपी पहनी है? हाँ, फिर से बोलिए। हाँ, ये टोपी। हाँ, बताइए। हेलो। गुरुदेव जो गुरुदेव हाँ जो जब हम जागने वाले होते हैं और जब हम सोए भी नहीं होते हैं सुबह मॉर्निंग में, क्या वही अवस्था एक तरह से नहीं, वो सही है। अच्छा, हाँ, ठीक है गुरुदेव। बस आपको मन बुद्धि का साक्षी रहना है। आपको साक्षी में जाना है। जी, साक्षी होकर जियो निरंतर। जी गुरुदेव। मन के साक्षी रहोगे। मन को जानते रहो बस। ठीक है गुरुजी गुरुदेव। प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम। गुरुजी मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आज मैं जब सुबह ध्यान कर रहा था तो जी ध्यान के अंदर मुझे भगवान शिव जो है वो ध्यान मुद्रा में नजर आए और फिर हाँ। थोड़ी देर बाद में गायब हो गए। तो गुरुजी इसका क्या मतलब इसका निकालने का मतलब है, जब ये आत्मा का दर्शन है। ये दर्शन और प्रगाढ़ होते चला जाएगा और दिव्य दर्शन होना शुरू हो जाता है। ये अभी शुरुआत है उसकी। आप ठीक जा रहे हो, आगे बढ़ते जाओ। तो गुरुजी इसका मतलब ये है कि भगवान शिव मेरे इष्ट है। लास्ट में आप केवल जानने वाले हो, केवल साक्षी मात्र। वो आत्मा है। आत्मा केवल साक्षी रहता है आपके कर्मों का, आपके भाव का, जन्म और मृत्यु का, सबका वो साक्षी है। तो ये दर्शन हुए वो भी मेरे को जानने वाले के हुए हैं। हाँ जी हाँ। तो मेरे को तो सिर्फ जानने वाले में ही रहना है और ये जो दृश्य आते हैं इनको बस देखते रहना है ओनली। आप जानने वाले में रहो और आप पहुंच जाओगे। आत्मज्ञान हो जाएगा। निरंतर जियो जानने वाले में। सुबह शाम उठते बैठते खाते पीते सब समय उसी में स्थित रहे। बिल्कुल। होश पूर्वक देखो, होश पूर्वक भोजन करो, होश पूर्वक क्रिया करो, होश पूर्वक बात किया करो। होश बनी रहे।
जितना होश अधिक होगा उतना आप आत्मा के करीब जाओ। ठीक है गुरु जी, प्रणाम। प्रणाम। हाँ जी गुरुजी, हाँ जी। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे हमने अपनी सूरत से ही पकड़ना है। हाँ जी। सुरती को, कि हमारी सुरती कहाँ जा रही है, सुरत हाँ को संभाल के सूरत को देखना है कि हमारी सूरत किधर जा रही है हर पल। बिल्कुल राइट है। अच्छा जी। और दूसरी मुझे एक और एक दिन का अनुभव याद आ रहा है गुरुजी। कोई हाँ ऐसा स्थान भी है जहाँ पे सूरज का भी प्रकाश नहीं है और चांद का भी प्रकाश नहीं है, ग्रे रंग का, ग्रे कलर की दुनिया है। कोई ऐसा भी है ध्यान में? मुझे ऐसा एक बार अनुभव हुआ और वहां पे मेरी आत्मा को किसी ने गले से लगाया हुआ था। तो जब तक मैं उसको देख रही तो वो मुझे फील हो रहा है, जैसे ही मेरे अंदर से भाव आया कि मुझे अब यहीं रहना है, मुझे वापस दुनिया धरती पे मुझे नहीं जाना उस शरीर में। तो तुरंत मैं शरीर में एकदम आके गिर गई, जैसे मेरी सुरती आत्मा। तो ऐसा भी कोई स्थान कौन सा है ऐसा जहाँ पे वहां बहुत ही आनंद था? मुझे मन अब एक क्षण में ही भाव आया, पता नहीं कैसे, कि बस मुझे यहीं रहना है अब। तो फिर मैं एकदम से उठ गई, जैसे मुझे होश आ गया। हुआ है मुझे अज्ञान। जैसे आप सुसुप्ति में जाते हो, हाँ जी, गहरी नींद में, हाँ जी, ऐसी जागृत सुसुप्ति होता है। जागते हुए वो अवस्था आ जाएगी। जैसे नींद आती है, ऐसे जागते हुए सब कुछ खो गया, इसको कहते हैं जागृत सुसुप्ति। तब आत्मज्ञान तब होता है। अच्छा जी। ये सब जी अनुभव ना मुझे ध्यान के बाद, जब मैं थक जाती हूँ ना, फिर मैं लेट जाती हूँ, तो मुझे हाँ, तुरंत होते हैं फिर ऐसे अनुभव। बिल्कुल राइट है वो। अब जागते हुए आपका ध्यान ये रहेगा कि जो दिखाई नहीं देता उसको निरंतर आप देखो। हाँ जी, ये आपका ध्यान है। जी। मैं उसमें मेरी आंखें बंद हो जाती हैं, फिर मैं बैठ जाती हूँ, चाहे दिन हो, रात हो, दोपहर हो, कभी भी, कहीं भी, हम्म फिर मुझे आसपास का बिल्कुल खबर नहीं रहती तो कि मैं। आंखें जैसे बंद होती है तो भीतर हाँ जी, जो कुछ दिखाई नहीं देता उसको देखोगे। जी, वो जानने वाला जो चेतन है वो दिखता नहीं है, वो देखता है। इसमें फर्क समझ जाओ, दिखता नहीं है, देखता है। वो दृश्य नहीं है, दृष्टा है। ये जी। आपको जानना है। हाँ जी, दृष्टा और दृश्य में यदि आप फर्क जान लिए तो पहुंच गए। मुझे अब दृष्टा का भाव होता है, मुझे अब महसूस हो जाता है आपके सत्संग हाँ सुनने के बिल्कुल। बाद ना। बस हाँ जी, अब दृष्टा में निरंतर आपको जीना है। जी। उसमें फिर मुझे बाहर का शोर भी सुनाई नहीं देता, बाहर चाहे कुछ भी होता रहे, कुछ हाँ कोई कंस्ट्रक्शन चल रही है, मशीनें चल रही हैं, हाँ, तो वो जब कुछ मैं अंदर, जी, मैं जब कहीं बैठी हूँ ना अकेले, तो मेरी, मैं सोचती हूँ अनदेखे को देखा करूं, बट उसमें हम्म मेरी आंखें बंद हो जाती हैं, फिर वही सब कुछ अंदर, सब कुछ ठहर जाता है। फिर बिल्कुल बाहर राइट है। का शोर, मुझे शोर से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बिल्कुल। बस मुझे आप आशीर्वाद दीजिए। बस मुझे इस हमारा जन्म, आशीर्वाद है। ये मेरा आखिरी जन्म होना है, मैं सोचती हूँ मेरा, मुझे वापस नहीं आना इस दुनिया में। हाँ, मैं जैसा यहाँ, होंगे जी। वैसे ही होगा। और गुरुजी, मेरे ऊपर बहुत कृपा है परमात्मा की, मुझे किसी चीज की कभी कोई कमी नहीं हुई। बहुत बढ़िया, कभी बहुत मुझे परमात्मा ने हर एक सुख दिया है, औलाद जी। का भी, धन हम्म दौलत, पति का भी, हम्म बहुत। बट जो ये सुख है ना, इसके हम्म, बराबर का कोई सुख नहीं है। मैं समझ हम्म, गई हूँ कि संत महात्मा क्यों सब कुछ छोड़ देते हैं। हाँ, हाँ जी, बस मुझे इसी आनंद में जीना है, और मुझे प्लीज आशीर्वाद दीजिए कि बस मेरे आप ऊपर। अध्यात्म में जियो।
यही हमारा आशीर्वाद। जी ठीक है जी, थैंक यू जी। थैंक यू। हाँ ज्योति, कम ऑन। हाँ, एनीबडी? प्रणाम गुरुजी। हाँ जी, प्रणाम। गुरुजी, जो जो भी चीज निरंतर है, हाँ वही आत्मा है ना? जी, वही आत्मा है। तो अगर मैं जानने वाला में स्थित हूँ और मैं देख रहा हूँ, तो जो हमारे अंदर से कुछ आ रहा है, जैसे कभी विचार आ रहे हैं, कभी फीलिंग्स आ रहे हैं, कभी कुछ आ रहे हैं, कभी वो निरंतर आ रहे हैं और देखने वाला बना ही हुआ है। हाँ, तो ये सही है ना? क्योंकि निरंतर तो विचार आ ही रहे हैं, या कुछ न कुछ संवेदना आ ही रही है। आनी जानी सो माया, जो आ जी रहा है जा रहा है वो माया है, जी। और उसको जो जानता है वो आत्मा है। बिल्कुल, जो उसको जान रहा है बिल्कुल वो आत्मा है। राइट, बिल्कुल। आत्मा साक्षी रहता है बस। गुरुदेव प्रणाम। साक्षी ज्ञान बिनु बंधन छूटत ना है। बिना साक्षी के बंधन छूटेगा नहीं। गुरुदेव प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम। गुरुदेव, आत्मज्ञानी संत अपने हिसाब से शरीर छोड़ते। हाँ, ये पूर्व निर्धारित रहता है सब। कब जन्म होगा, कब मृत्यु होगी, सब निर्धारित है। और अज्ञात का खेल है ये सब अज्ञात में होता है। आत्मज्ञान होने के बाद पता चल जाता गुरुदेव। हाँ, इसको अंतर्दृष्टि कहते हैं। अब जैसे मृत्यु होने वाली है या कोई घटना घटने वाली है, तो उसको एहसास हो जाता है। थैंक यू गुरुदेव। थैंक यू। नाउ ज्योति। और कोई? ठीक है भाई, सभी को प्रणाम, गुड नाइट। प्रणाम दीदी, प्रणाम प्रणाम गुरुदेव, प्रणाम जी। धन्यवाद।